दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली पहुंच गए। मोदी के 5 मंत्रियों से मिलकर उनको लेटर थमा दिया है। नायडू ने मोदी और शाह को अल्टीमेटम दिया है, जिससे दिल्ली में भयंकर बवाल मच गया है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। चंद्रबाबू नायडू ने एक के बाद एक दिल्ली में कई मीटिंग कर डाली, जिसको देखकर गुजरात लॉबी के पसीने छूट गए। तो आखिर नायडू ने कौन सा लेटर थमाया है और क्या अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद मोदी और शाह की नींद उड़ी हुई नजर आ रही, बताऊंगी आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। दोस्तों, भले ही ना चाहकर भी चंद्रबाबू नायडू ने मनरेगा योजना की जगह पर जो नया बिल आया है, वीबीजी रामजी बिल को अपने सांसदों से समर्थन दिलवाकर बिल पास करवा दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर गुजरात लॉबी से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कई बार मोदी सरकार को खुला पत्र लिखकर अपने राज्य के लिए कई चीजों की मांग की, लेकिन बार बार इग्नोर कर दिया गया। अब नायडू बाबू ये बात समझ गए हैं कि समर्थन देने से पहले जो वादा किया गया था, असल में उस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया। सबके सब अधूरे हैं। यहाँ तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को भी शुरू नहीं किया गया, जिससे आंध्र प्रदेश को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जब राज्य मुसीबत का सामना करेगा तो सवाल मुख्यमंत्री पर उठेगा। जब नायडू पर दबाव बनने लगा तो अचानक दिल्ली पहुंच गए। मोदी के एक नहीं बल्कि 5 मंत्रियों से मुलाकात की। सभी मंत्रियों को मिलकर लगभग 1.5 लाख करोड़ का नोटिस थमाया कि पकड़िए और देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं। कहा जा रहा है कि नायडू ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है, अगर उसमें पैसे नहीं दिए गए, अगर 1.5 लाख करोड़ का पैसा रिलीज नहीं हुआ तो फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी आहट किसी को नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही नायडू ने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद शाह घबरा गए। तुरंत अमित शाह को नायडू के साथ मीटिंग करने की नौबत आ गई। पहले बात करेंगे कि नायडू ने किस मंत्री से सख्त लहजे में क्या कहा है, क्या अल्टीमेटम दिया है और बजट आने के बाद क्या खेला करने की तैयारी में है। दोस्तों, 19 दिसंबर को नायडू सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वित्त मंत्री को याद दिलाया कि जो हम नई राजधानी अमरावती बना रहे हैं, उसके लिए 10,000 करोड़ का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उस वादे को पूरा नहीं किया गया। आखिर वो पैसा कहाँ है? इसलिए जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, इसमें 10,000 करोड़ विशेष सहायता के तौर पर अमरावती के लिए आप जारी करिए, और जो 5,000 करोड़ रुपए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए पेंडिंग थे, उनकी फाइल भी जरा आप निपटाइए। इसके साथ ही मोदी सरकार ने जो रॉयल सीमा इलाके के लिए 41,000 करोड़ देने का वादा किया था, आज तक वो पैसा नहीं मिला है। अभी तक आंध्र प्रदेश को मिला नहीं, इसलिए इस बार के बजट में 41,000 करोड़ आने चाहिए। दोस्तों, ये सारे अधूरे प्रोजेक्ट जिनका वादा तो किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया, उनकी लिस्ट बनाकर चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को थमाया कि लीजिए, पकड़िए और इस बजट सत्र में इसको पास करिए। इसके बाद दोस्तों नायडू सीधे पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी के दफ्तर पहुंच गए और कहा कि तय हुआ था कि हमारे यहाँ एक पेट्रोलियम रिफाइनरी लगेगी, मैंने उसके लिए जमीन भी अलॉट कर दिया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट कहाँ है, कब शुरू होगा? 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, इसलिए आंध्र प्रदेश में आकर इस प्रोजेक्ट को शुरू करिए। दोस्तों, फिर नायडू साहब ने मोदी के सबसे खास मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, इन शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बात की। मेट्रो के लिए फंड्स रिलीज करने की मांग की। दोस्तों, यहाँ से निकलने के बाद नायडू सर्बानंद, जो शिपिंग मिनिस्टर है, उनके पास पहुंच गए। उनसे कहा कि साहब, 1300 करोड़ के प्रोजेक्ट आपको रिलीज करने थे, आपने सिर्फ अभी 131 करोड़ दिया है, मतलब सिर्फ 10%, बाकी 90% पैसा कहाँ है? हमारे यहाँ 4 बंदरगाह बनने थे, लेकिन अभी तक एक ही बना है, 3 पर काम नहीं शुरू हुआ है, इसलिए इन काम को जल्दी आगे बढ़ाइए। यानी दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो नायडू साहब एक एक हिसाब लेकर दिल्ली पहुंचे। मोदी ने समर्थन लेते समय जितना वादा किया था, उसमें से कितना पूरा किया गया और कितना अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि नायडू साहब ने इन वादों को पूरा करने का समय इस बार का बजट दिया है। नायडू चाहते हैं कि सारे प्रॉमिस को 1 फरवरी वाले बजट में पूरा कर दिया जाए। अब वो देरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। नायडू ने एक के बाद एक मोदी के मंत्रियों से मिलकर सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। नितिन गडकरी और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी उनकी मुलाकात हुई है। अब दोस्तों, जिस तरह से नायडू पूरा लेखा जोखा लेकर दिल्ली पहुंचे और मोदी के मंत्रियों को एक एक चीज का हिसाब दिया, उससे गुजरात लॉबी के पसीने छूटने लगे हैं। फिर चाणक्य साहब और नायडू के बीच मुलाकात हुई। ऐसी खबर सामने आ रही है कि नायडू ने शाह को भी सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और जल्द इसको पूरा करने की बात कही है।
दोस्तों रवैया देखकर शाह उनके सामने झुक गए, यानी कि उनकी मांग को पूरा करने की बात कही है, क्योंकि अगर इस बार इग्नोर कर दिया गया तो अब नायडू शांत नहीं बैठेंगे, फिर वो इग्नोर करेंगे। आपको बता दें कि 2018 में जब नायडू बाबू ने मोदी का साथ छोड़ा था, अपना समर्थन वापस लिया था, तो कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए मोदी फंड रिलीज नहीं कर रहे थे। इसलिए दिल्ली दरबार में हलचल मच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नायडू ही मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी हैं दोस्तों। उनके 16 सांसद का समर्थन मोदी सरकार को मिलता है। यही वजह है कि नायडू के इस सख्त तेवर ने भाजपा वालों की धड़कनें बढ़ा दी है। गुजरात लॉबी की बेचैनी बढ़ गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब चंद्रबाबू नायडू हर जगह पर न चाहकर भी अपना समर्थन दे रहे हैं, यहाँ तक कि जिस बिल के विरोध में उनकी पार्टी रहती है, जिस बिल से उनके राज्य को नुकसान होता है, उसको भी नजरअंदाज करके समर्थन देते हैं। अभी हाल ही में वीबीजी रामजी बिल का आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने खुले तौर पर विरोध किया था, क्योंकि अभी तक मनरेगा योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी, लेकिन अब केंद्र के साथ राज्य को भी देना पड़ेगा, जिसका आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने खुलकर विरोध किया था कि इससे राज्य पर भारी बोझ पड़ेगा। लेकिन बाद में बिल पास करते समय टीडीपी सांसदों ने समर्थन दिया। इसलिए नायडू चाहते हैं कि जब विरोध के बाद भी हम समर्थन करते हैं तो हमारे साथ क्यों धोखा हो रहा है, क्यों वादा करके पूरा नहीं किया गया है। सच ये है दोस्तों कि जब नायडू साहब दिल्ली पहुंचे तो बहुत सीरियस थे। उन्होंने पिछली बार की गलती नहीं की, इस बार कागज कलम लेकर गए थे और कहा कि प्रॉमिस करिए कि 1 फरवरी को पैसा आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज होना चाहिए, नहीं तो फिर इसके बाद मजबूरी में उनको कुछ कदम उठाना पड़ सकता है। हालांकि अमित शाह ने नायडू को समझाया है कि परेशान मत होइए, आपकी मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात क्लियर है कि नायडू साहब अंदर ही अंदर से नाराज है। खुद सोचिए, एक साथ एक ही दिन में 5 मंत्रियों से मिलना और सभी से अधूरे वादे और फंड के पैसे को रिलीज करने की मांग करना, साफ है कि नायडू के साथ धोखा हुआ है। जो वादा किया गया वो पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको मजबूरी में दिल्ली आना पड़ा। फिलहाल दोस्तों देखना होगा कि क्या नायडू की मांग को अहमियत दी जाएगी, क्या पूरा किया जाएगा, और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो क्या नायडू उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इस पर आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देख रहिए 4 PM। नमस्कार।